ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं, एक गौस का गुलाम, गौस आजम का गुलाम गौस आजम की खानकाह में जाता है, देखता है कि गौस आजम की खानकाह में एक शख्स वहां पर तड़प रहा है, हाथ पांव टूटे हुए हैं। तो गौस आजम से अर्ज करता है, हे गौस आजम, आपकी बारगाह में आया है, हाथ पांव टूटे हुए हैं, बड़ी बुरी हालत में है, इसे क्या हुआ, इसकी मदद फरमाइए। गौस आजम फरमाते हैं, ये अब्दाल है, अब्दाल, 3 अब्दाल मेरी खानकाह के ऊपर परवाज कर रहे थे, उड़ रहे थे मेरी खानकाह के ऊपर से। मकाम क्या था? अब्दाल था, अब्दाल मेरी खानकाह के ऊपर परवाज कर रहे थे। 2 अब्दालों ने देखा, गौसे आजम की खानकाह है, एक दाईं तरफ चला गया, एक बाईं तरफ चला गया। इसने कहा, मैं खुद वली हूँ, मैं क्यों गौस का अदद करूँ, ये वो अब्दाल है, वहां से गिरा मेरी खानकाह में, हाथ पांव टूटे हुए हैं। मैं कहता हूँ, उड़ने वाला अब्दाल गौस की तौहीन करे, उसकी ये हालत है। जमीन में रेंगने वाले कीड़े, तू गुस्ताखी करेगा तो तेरी क्या हालत होगी। सही मुस्लिम में हदीस है, बनु सलमा ने इरादा किया कि मस्जिद नबी के करीब शिफ्ट हो जाए। नबी इस्लाम ने उनको देखा तो आप फरमाया, क्यों? उनका या रसूल अल्लाह इतनी दूर से चल के आते हैं, जमात का मसला होता है, तो हमने कहा हम शिफ्ट ही इधर हो जाते हैं। आप फरमाया, जितने कदम चल के आते हो तुम्हें हर कदम पे नेकियां मिलती। तो उन्होंने मदीना शरीफ में मस्जिद नबी के करीब शिफ्ट होने का इरादा तर्क करके वापस अपने गाँव में चले गए, इतने कदम चल के आएंगे। तो मैं इस पे एक मासूमाना सवाल करता हूँ, आप तो बुजुर्गों के बारे में क्लेम करते हैं वो उड़ के पहुंच जाते हैं, तो नबी इस्लाम साहब कहते हैं, यार औलिया अल्लाह तो तुम्हारे कदमों की खाक है, तो साहबा कराम को तो दिमाग में नहीं था कोई बंदा उड़ सकता है, तो वरना कोई ऐसी बात होनी चाहिए थी ना, क्योंकि उस जमाने में लोग उड़ा नहीं करते थे। उड़ने वाला मसला ही कोई नहीं है। ये इस तरह के सारे बुजुर्ग जो है ना, इनको हम जो है ना बोइंग 747 पे सवार करें और पायलट को कहे कि तुम जरा पैराशूट से नीचे कूद जाओ, और जितने जितने औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं उनको जहाज में सवार करें साथ से, तो फिर हम देखते हैं कौन सा बुजुर्ग है जो ये जहाज लैंड भी करवा सके। इसको भी छोड़ दें, जो उड़ने वाले हैं उनको मीनार पाकिस्तान से फेंक दें, तो इसका मतलब नहीं उड़ सकता है। घोड़ा है, मैदान चेक कर लेने। दिल में तड़पती जिस दिन काफिला जाना, मैं छत पे चढ़ गया, सामने काफिला जा रहा था, मैं देखता रहा कि ये लोग जाएंगे, काबा देखेंगे, तवाफ करेंगे, हजर अस्वद का बोसा लेंगे, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे, मिना मुजदलिफा अरफात जाएंगे, रोज़ा रसूल देखेंगे। फरमाते मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। काफिला नजर आ रहा था, फिर उनकी धूल मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। फरमाते मैंने आंखें साफ की तो अब मेरे सामने काफिला या उसकी धूल नहीं थी, काबा मेरे सामने था। अल्लाह ने गोया क्या फरमाया, तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर। अल कादिर के माने जो सब कुछ कर सकता है। तूने आना चाहा, माँ ने आने नहीं दिया, मगर तू प्यारा है, तूने ख्वाहिश की है, मैं अल कादिर हूँ। तू काबे नहीं आया, मैं काबे को तेरे पास भेज देता हूँ। फरमाते मैंने सारा मंजर वहीं से देखा। ये उस वक्त की शान है, अभी कम सिन है। अभी फिर वो वक्त भी आया जब आप गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। फरमाया काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता है। और यार बुखारी मुस्लिम उठा के देखें, कुरान में सूरतुल फतह में आता है कि जब मुशरिकीन अरब ने नबी इस्लाम को सुलह हुदैबिया के मौका पर रोक लिया और नबी का तवाफ करने तो काबा कोई नहीं आया, साहबा तो वहां रोते रहे, और आपके बुजुर्गों का तवाफ करने के लिए, उनकी जियारतें करने के लिए काबा आता, और झूठ मार दे हो। एक कादरी मुरीद की शादी हो गई, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जिसके साथ शादी हुई दुल्हन उसकी थी हाफिजा, कुरान की हाफिजा थी। जब शादी हुई, बात उजरे में हुई, घूंघट उठाया और मिलने की बात की, तो दुल्हन ने कहा आपको क्या आता है? उसने कहा कुछ नहीं आता, गौस पाक का नाम आता है। तो कहा मैं कुरान की हाफिजा हूँ और अभी आपसे मुलाकात नहीं होगी, पहले आप भी हाफिज कुरान बनिए, हमारे मेयार के मुताबिक बन के आइए। जब आप हाफिज जी बन जाएंगे, हम हाफिजा हैं, तो उसके बाद तुम्हारी हमारी मुलाकात होगी। वहां से निकले एकदम बिल्कुल जलाल में, गुस्से में, जिसको मैं आपकी जबान कह दूं बिल्कुल संताप में। फजर का वक्त हुआ तो सोचा कि हजरत खानका से निकलेंगे तो अपना मुकद्दमा पेश कर देंगे। तो अर्ज की हुजूर मेरी शादी एक हाफिजा से हुई है, और मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि तुम भी हाफिज बन के आओ, फिर मुलाकात करना, वरना नहीं आना। तो हजरत अब मैं क्या करूं, अब मैं इतने दिन तक सब्र तो नहीं कर सकता। फरमाया फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना, मैं अभी नमाज पढ़ाऊंगा, मेरे पीछे नमाज पढ़ना फजर की। उसने कहा ठीक है हुजूर। उसके बाद अजान तो हो चुकी थी, हजरत तशरीफ लाए, नमाज हुई। हजरत ने जब नमाज का सलाम फेरा तो दाईं तरफ जितने मुक्तदियों को हजरत ने देखा, दायां सलाम फेरते वक्त, तो दाईं तरफ के जितने थे वो सब हाफिज कुरान हो गए। और जब बाईं तरफ सलाम फेरा ना, तो जितनों को देखा बाईं तरफ के सारे हाफिज कुरान हो गए। और जी दाईं तरफ सलाम फेरा, सारे हाफिज हो गए। दर्द बड़ी कहानी एक खामद की है, जो मुरीद था एक बाबा जी का, उसकी जब शादी हुई तो उसकी बीवी जो है वो हाफिजा थी। उसने कहा मैं तेनू नेड़े नहीं लगन देना जब तक तू भी हिफ्ज नहीं करता। वो घबराया हुआ जो है ना वो बाबा जी के पास पहुंचा, बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी। वो जब वहां पहुंचा बाबा जी के पास,
ان کا کوئی نہیں بیٹا کر لیتے ہیں, تو فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی. تو فجر کی نماز جب انہوں نے پڑھی تو کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے حافظ ہو گئے, یعنی وہ سارے اس قابل ہو گئے کہ اب وہ حفاظ لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتے تھے. اور بائیں طرف پھیرا تو سارے ناظرہ ہو گئے, وہ ناظرہ کے ساتھ شادی کر سکتے. یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے شادیوں سے شروع ہو کے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی ہے. یہ کرامتی وچ بھی ہے پیچھے ویاہ بڑے ایسی کہ وہ ایک شادی ایسی عورت کے ساتھ ہوگی جو حافظ قرآن تھی, اس نے اپنے خامد کو نزدیک نہیں لگنے دیا تو پیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے سرکار اصحاب صفا اس طریقے سے اگر قرآن سیکھ جاتے تو نبی علیہ السلام ان کے اوپر ایفرٹ پٹ کرتے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو قیدیوں کے چھوٹنے کا فدیہ رکھا گیا تھا نا, جو نہیں پیسے دے سکتے تھے وہ مسلمانوں کو تعلیم دیں, تو نبی علیہ السلام سلام پھیر کے حافظ بنا دیتے نا. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے. آواز لگے گی کہاں غوث پاک کے مرید. لگائے گی, یہ آواز لگے گی جب کہاں ہے قادری, تو ہم کیا کہیں گے لبیک. غوث پاک کے مرید کہاں ہیں, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. وہ ہمیں تو پکار لگے گی خواجہ صاحب کی طرف سے بھی, خواجہ نقشبند بھی, خواجہ سورورد بھی, داتا صاحب بھی, بابا صاحب بھی. ہمیں تو ہر ولی کی طرف سے پکار ہوگی. تم کسی کو مانتے نہیں, تم سوچو کدھر جاؤ گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ جی, وہ ایک دفعہ ایک جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی, ایک روشنی ظاہر ہوئی, عبد القادر تجھے اللہ نے بخش دیا, اب کے بعد کوئی نمازیں نہیں, جو مرضی کر. تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, تو وہ شیطان تھا چیخ مار کے غائب ہو گیا. تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے بہکا دیے ہیں اسی بات کے اوپر, تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. تو انہوں نے کہا یہ تو نے دوسرا وار کیا ہے, میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں. یہ اللہ اکبر اس واقعے کی میں انجینئرنگ کرنے لگا ہوں کہ سر وہ جو 70 غوث تھے جن کو شیطان نے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں پہنچایا ہے, ان کے لاکھوں مرید کدھر گئے؟ 71 چوں ایک ہی بچیا جے, 70 تو شیطان لے گیا جے. تے سانو کے پتا ہے تسی جڑے پیر ساڈے بنا رہے ہو انہاں نال کی ہونا ہے. اگر غوثہ نہ لے ہویا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو اپنا پیر مانے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بیرا چلے. فرمایا 25 سال جنگلوں میں گزارے, اتنا عرصہ اونچی گئے, 25 گھنٹے گزارنے پڑیں گے, آپ کو لگ پتا جائے گا. فرمایا گھاس پھوس پتے گھاس وغیرہ یہ کھا لیتا تھا, بھوک لگتی تھی, مگر مجاہدہ اللہ کا ذکر ہر وقت کہ اللہ راضی ہو جائے. حالانکہ مادر ذات ولی اللہ ہے, ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے, پھر بھی اتنی محنت. فرماتے ہیں پھر 1 سال پہلے سال میں نے کھانا چھوڑا, پھر میں نے پینا چھوڑ دیا, 3 سال میں نے کچھ کھایا پیا نہیں, اتنا عرصہ. پھر کہیے اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس میں دین و دنیا ساتھ ہے. نبی علیہ السلام کبھی بھی جا کے پہاڑوں میں آپ نے وقت نہیں گزارا. وہ غار ہرا کا ایک واقعہ ہے, نہ اس سے پہلے کوئی واقعہ ہوا نہ اس کے بعد, وہ اللہ نے اس جگہ کو چنا بس, ورنہ تو آپ کی ڈائنامک لائف ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی کوئی چلا گاہ نہیں تھی, حضرت عمر کی کوئی چلا گاہ نہیں تھی. یہ کہتے ہیں فلانے بزرگوں نے انے سال تھے چلا کٹیا, جنگلوں میں جا کے بیٹھ کے وہاں پہ ڈیرے لگا لینا اور وہاں پہ جناب جا کے وہ سینریاں دیکھنا خوبصورت, اور چندے سارے وہاں پہ ہی آ جائیں اپنے پاس. سر یہ تو زندگی ہر کوئی بندہ گزارنے کی کوشش کرے گا. یہ اسلام کو مطلوب زندگی نہیں ہے. اسلام کی مطلوب زندگی ہے کہ آپ نے اسی دنیا میں وقت گزارنا ہے اور یہی آپ کی امتحان کا ہے. بیوی, اولاد, ماں باپ, رشتہ دار, معاشرہ. جو بخاری مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے, غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دنوں کے لیے عبادت کے لیے چلے گئے اور سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے وہ کچھ کھانا وغیرہ بندوا کر تو وہ غار حرا میں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے. یا آپ کے بزرگ ہیں جو 40 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں, اللہ کے نبی کو روٹی کی ضرورت پڑتی تھی, آپ کی بیوی باندھ کے دیتی تھی. کہانیاں ساریاں بخاری مسلم ہے کہ نبی اسلام کھانا سال لے کے جایا کرتے تھے. آپ کے وہ تو کہتے ہیں بزرگ اتنے سال تک چلا کٹیا نہ کچھ کھادا نہ پیتا, سب جھوٹ ہے. حضور ہمارے سبق میں مصروف تھے, یعنی ہمیں پڑھا رہے تھے, یکایک آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا اور دست اقدس اپنی چادر میں پوشیدہ فرما لیا, یعنی چادر میں اپنا ہاتھ چھپا دیا. ذرا دیر میں چادر مبارک سے ہاتھ نکالا تو ہم نے دیکھا کہ آستین سے پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھ تر ہے. طلبہ کہتے ہیں کہ بڑی اس وقت چاہو جلال تھا چہرے پہ, ہم ہیبت کی وجہ سے کچھ پوچھ نہ سکے, لیکن ہم نے وہ دن اور تاریخ اور وقت اپنے پاس لکھ لیا, ٹائم نوٹ کر لیا, ڈیٹ نوٹ کر لی. کہتے 2 مہینے کے بعد کچھ سوداگر
कारोबारी लोग खिदमत में हाजिर हुए और नजर तहाइफ पेश किए। हुजूर ने हमारे आगाह होने के लिए इन ताजिरों से कैफियत पूछी। उन्होंने बयान किया कि यहाँ से 2 महीने का रास्ता था। जब हमारा जहाज पानी के अंदर था, यकायक तूफान आया, बड़ी तेज हवाएं चलने लगी, मौजों का तलातुम था, जहाज डूबने लगा। घबराहट में कुछ बन ना पड़ा। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद का नारा लगाया। उसी वक्त दरिया में से एक हाथ बरामद हुआ जिसने हमारे जहाज को किनारे लगा दिया। जब वो तारीख, दिन और टाइम मिलाया गया, ये वही वक्त था जब गौसे पाक ने गोया अपने हुजरे में बैठकर ये करामत दिखाई थी। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू। भला कौन है जो कि कबूल करता है बेकरार की फरियाद को जब वो उसको पुकारता है और वो उसकी तकलीफ भी दूर कर देता है। व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें अगलों का दुनिया में खलीफा बनाता है। तुम्हारे माँ बाप मर जाते हैं, उनकी जगह तुम्हें दुनिया में बसाता है। अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जो ये तकलीफें दूर कर दे? कलीलन मा तज़क्करून, बहुत ही कम नसीहत पकड़ते हो। तो इस आयत के तहत मुश्किल कुशाई करना गायब में, एक तो है ज़ाहिरी इसबाब, उसका तो कुरान में हुक्म है, वतआमनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। और इससे भी आगे बढ़कर भाइयों, सूरह यूनुस की आयत नंबर 22 में सेम यही चीज अल्लाह ताला ने अपने बारे में बयान की है। ये जब काफिर जो है वो समुद्रों के सफर पर निकलते हैं और जहाज इनको लेकर हिचकोले खाने लगता है, अचानक ये भंवर में फंस जाते हैं, तो फिर खालिस अल्लाह को पुकारते हैं। जब अल्लाह उनको किनारे तक पहुंचा देता है तो फिर अल्लाह के साथ शिर्क करना शुरू करते हैं। पुराने बाब में ये जहाजों को भंवर से बचाना अल्लाह ताला ने अपने साथ महसूस किया। और ये कह रहे हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, देवबंदियों के इमाम, उसका नाम अशरफ अली थानवी साहब है। वो अपनी किताब फ़ादात यौमिया के अंदर 3 मकामात के ऊपर लिखा, मेरे गौसुस सकलैन का एक धोबी था, जब वो मर गया तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना, तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। जवाब देने वाले ने क्या कहा? मैं गौस पाक का ऊंची। कहने लगा अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। कहा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अरे कहा ना गौस पाक का धोबी हूँ। पूछा माँ कुन तो तकूलो भी यक्के हाथ रजुल, कहने लगा इतनी पहचान भी नहीं, गुनाहगार आदमी। बुजुर्ग गौस पाक के घर से कपड़े आते थे, धो देता था। बुजुर्ग गौस पाक का धोबी हूँ, इतनी बात कबूल हो, बख्श दो नहीं तो सुना दे। ऊंची। फरिश्ते हैरान, या अल्लाह कैसे बंदे से वादा पड़ा जो सवाल करते हैं जवाब एक ही देता है कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। फरिश्तों ने कहा मौला किस बंदे के पास भेज दिया? अब तक 2 ही बंदों से वास्ता पड़ा, एक वहाबी और एक सुन्नी। ऊंची। हुजूर गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को? फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते कहने लगे हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादिर जाने और खुदा जाने। ऊंची। रब की बारगाह से हुक्म हुआ, ऐ फरिश्तों, वो अगर हमें नहीं जानता तो क्या हुआ, हमारे महबूब गौसे आजम को तो जानता। मर रब्बू का, उसने कहा मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। पूछा माँ दीनों का, उन्हें कहा मैं धोबी हाँ। तीसरा उन्हें कहा मैं धोबी हाँ। तो वो फरिश्ते उन्हें मान लगे, अल्लाह ने कहा छाड़ दो, इन्हें कह नहीं देता है, जवाब दे देता है। भाई ये जवाब कुरान हदीस में तो नहीं आया, छड्डे छुट्टे नहीं, सब झूठ कढ़िया हुआ। अल्लाह दे बंदे, ये किसने कैमरा फिट किया हुआ है? वो अल्लाह दे बंदे, किसी बड़े ते बड़े इमाम नूं भी कब्र किसी ने खंगन नहीं देना, उधर ते हालत ही कोई नहीं होनी। ठीक है, तेज जाएगा कोई किसी की कब्र में पहुंच जाएगा, सब कुछ झूठ है। Hey y'all, come look at this. मुसलमान और ईसाई आपस में उलझ रहे हैं। गौसुस सकलैन का गुज़र हुआ, उनकी गुफ्तगू सुनकर आप रुक गए। आपने मुसलमान से फरमाया किस बात में झगड़ रहे हो? कहने लगा हुजूर ये ईसाई है, मैं मुसलमान हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा नबी अफजल वाला है, ये ईसाई है, ये कहता है कि हज़रत ईसा अफजल वाला है। वो ईसाई बयान कर रहा था कि जनाब ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे। आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुर्दे को जिंदा किया? फरमाने लगे क्या कहा तुमने? मेरे मुस्तफा ने मुर्दा जिंदे किया तो बताऊं? फरमाया तू नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा कर। अगर मैं मुर्दे तुझे आगे जिंदा करके दे दूं तो फिर मेरे नबी का कलमा पड़ेगा। बंदा ले गया पुरानी कब्र में,
जी इसको जिंदा करे। कहने लगा जी अगर ना हुआ तो गौसे आजम फरमाने लगे जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो कहने लगे अगर हो गया तो। पर मैं पता है ये कौन था? उन्होंने कहा जी ये गाने बजाने वाले था। नोट करो भी, सारे पूछो, तसल्ली करो। ऐसा ही था जी, ऐसा था। अजी 100 साल पहले था, किसी ने बताया इतना। गौस पाक ने उसका उठ, अचानक उसकी कमर फटी और वो मुर्दा गाना गाता हुआ बाहर आकर खड़ा हो गया। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं, मादरजाद वली अल्लाह होने के बावजूद फरमाते हैं मैंने 40 साल ईशा के वुजू से फजर पढ़ी। कितना अरसा, कितनी इबादत कर रहे हैं। ईशा के लिए वुजू किया, सारी रात इबादत में गुजारी, सुबह फजर हो गई। 40 साल। फरमाते हैं 15 साल मैंने इस तरह गुजारे, ईशा की नमाज के बाद अपने हुजरे में जाता, खूंटी एक गाड़ी हुई थी दीवार में, कुछ भी समझ लें, हुक लगाया हुआ, उसको पकड़ लेता और एक टांग उठा लेता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा से कुरान पढ़ना शुरू करता और उठाई हुई टांग जमीन पर उस वक्त रखता था जब पूरा कुरान खत्म कर लेता था। 15 साल इस तरह गुजारे। ओ खुदा दा नाए गल्लां बंद कर दो, बुजुर्गी बचानी से किसी दी है, पुठियां पुठियां गल्लां बंद करो। फिर बुखारी मुस्लिम में वो हदीस है जो 3 असहाब गैर मौजूदगी में नबी इस्लाम की अज़वाज के पास पर्दे में आके हुजूर के मामलात पूछते हैं। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, उन्होंने नबी इस्लाम की इबादत को हल्का जाना और फिर आपस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह के नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, उनको क्या जरूरत है। एक ने कहा कि मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं रोजाना रोजा रखूंगा और तीसरे ने कहा कि मैं रोजाना पूरी रात जागा करूंगा। ये बातें करके वो वहां पे गए तो नबी इस्लाम की जोजा मोहतरमा जो थी उन्होंने सुन लिया और जब हुजूर वापस आए तो उन्होंने कहा कि जी ये दावे करके गए हैं। हुजूर ने कहा बुलाओ उनको। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, बुलाया गया। आप मैं अल्लाह की कसम मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह का तकवा रखता हूँ, मैं नफली रोजे रखता भी हूँ, छोड़ भी देता हूँ, मैं रात को आराम भी करता हूँ और उठ के नमाज भी पढ़ता हूँ, यानी एक नॉर्मल लाइफ गुजार। और मैंने बीवियां भी रखी हुई हैं, निकाह किए हुए हैं। फिर आपने फरमाया फमन रगिब अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया, यानी मेरे तरीके में तीनों चीजें कि निकाह करना छोड़ दिया, या उसने रोजाना जागना शुरू कर दिया, इशा के वजू से 40 साल तक फजर पढ़नी शुरू कर दी, मेरे लिए फारग जे ओ हुण एक बाजीगर ते हो सकता है, अल्लाह के नबी दा मनने वाला नहीं हो सकता। ये फजीलत नहीं है, ये अगर उनकी बुजुर्गी को अगर वो खत्म करने वाली चीज है वो ये है कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ते थे। हजरत सैयदना गौसे आजम बगदाद में बैठ के तकरीर फरमाते थे और मिस्र वाले मिस्र में बैठ के सुनते थे। माइक नहीं था, स्पीकर नहीं था, एम्पलीफायर नहीं था, वॉकी टॉकी कोई और सिस्टम नहीं था। रूहानियत का ये आलम कि आप अपने मिंबर पर हैं और पूरी दुनिया सुन रही है। लाख का मजमा आवाज फरमा रहे हैं तो हर एक को यूं आवाज जा रही है जैसे उसके कान में बोल रहे हैं। वो जी बुजुर्ग बहुत पहुंचे ने जी, ए ते तुसी ये मोबाइल बुजुर्ग ते ऐठे बैठे उत्थे गल कर लेंदे ने, ऐसी रूहानी ताकत है। हम कहते हैं जी रूहानी ताकत चेक कर लेते हैं। मैंने तो चैलेंज किया कि मैं अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूँ, दुनिया का कोई बुजुर्ग उसको देख के सिर्फ पढ़ के बता दे लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे भी लोग कहते हैं वो बुजुर्गा ने संभाले है जी, वो गौस ने दुनिया संभाली है। अल्लाह तो बोलते हो गौस दे गुर्दे फेल हो जाए, पेशाब नहीं अपना संभाल सकता, दुनिया की तो कोई संभालेगा। गौस पाक दरिया के किनारे जा रहे हैं, एक बुढ़िया रो रही है, बुढ़िया बड़ी उम्र की रो रही, क्या हुआ, कौन है आप? फरमाया मैं अब्दुल कादिर। उसने कहा आप गौस पाक हो? फरमाया हाँ, मैंने अपना बेटा दूल्हा बनाया था, बड़े अरमानों से उसको सजाया था, कश्ती में बिठाया था, दुल्हन लाने के लिए भेजा, आया नहीं, इंतजार कर रही हूँ, बरसों गुजर गए, मेरा बेटा मुझे ला दो। किताबों में है 12 साल पहले उसके बेटे की बारात गई, कितना अरसा पहले, ऊंची एक बार और गौस पाक ने डूबी हुई बारात वापस लौटा दी। डूबी हुई बारात ऊंची। आपको उस पर बड़ा तरस है, आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़्ज़ व जल की बारगाह अज़मत में दुआ के लिए हाथ उठा दिए, चंद मिनट तक कुछ भी ज़ुहूर ना हुआ, बेताब होकर बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ की, या अल्लाह अज़्ज़ व जल इस कदर ताख़ीर क्यों? इरशाद हुआ, ऐ मेरे प्यारे, ये ताख़ीर खिलाफ तक़दीर और तदबीर नहीं, हम चाहते हैं तो एक हुक्म कुन माने हो जा, ये हम कहते हो जा तो तमाम ज़मीन और आसमान पैदा कर देते, मगर बमक़्तज़ाए हिकमत हमने ज़मीन और आसमान 6 दिन में पैदा किए, रेज़े वो अज्जाए जिस्म में इकट्ठा करवा कर दोबारा जिंदगी के मरहले में दाखिल कर दिया। तो ये फरमाकर इरशाद हुआ, अब उस बारात की आमद का वक्त है। अभी ये कलाम इख्तिताम को भी न पहुंचा था कि यकायक वो किश्ती अपने तमाम तसादो सामान के साथ मादूदा दुल्हन बराती सतह आप पर नमूदार हो गई और चंद लम्हों में करारे आ लगी। यानी वो जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक डूबी हुई बारात जो है वो मरने के इतने साल बाद जिंदा कर दी थी।
अल्लाह के बंदो तौबा करो। कुरान पाक में सूरह अंबिया का पहला रुकू है, 17वां पारा पहला सफा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर कहते थे, तुम हमें ये कहते हो ना अगले नबियों के ये मोर्चे के मुर्दा जिंदा करते थे, तुम हमें मुर्दा जिंदा करके बताओ फिर नबी मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे फरमा दो कि मोर्जात अल्लाह के पास है। तो ये बाद के लोगों के बारे में आप क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मुर्दे जिंदा किए। आज भी लें किसी को जो कहता है मुर्दा जिंदा कर सकता है, तो हम उसे शहीद कर देते हैं, उसकी इजाजत से वो अपने आप को जिंदा करके बताए। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जान रखो कि जो माल गनीमत तुम कुफ्फार से हासिल करो उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह का और उसके रसूल का और अहले कराबत और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का है। अगर तुम अल्लाह पर और उस नुसरत पर ईमान रखते हो जो हक व बातिल में फर्क करने के दिन यानी जंगे बद्र में जिस दिन दोनों फौजों में मुठभेड़ हो गई थी, हमने अपने महबूब बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जिस वक्त तुम मदीने से करीब के नाके पर थे और काफिर दूर के नाके पर और काफिला तुमसे नीचे उतर गया था, और अगर तुम जंग के लिए आपस में करारदाद कर लेते तो वक्त मुअय्यन पर जमा होने में तक़दीम ताखीर हो जाती। लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि जो काम होकर रहने वाला था उसे कर ही डाले, ताकि जो मरे बसीरत पर यानी यकीन जानकर मरे और जो जीता रहे वो भी बसीरत पर यानी हक पहचान कर जीता रहे। और कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता है, जानता है। उस वक्त अल्लाह ने तुम्हें ख्वाब में काफिरों को थोड़ी तादाद में दिखाया था, और अगर बहुत करके दिखाता तो तुम लोग जी छोड़ देते और जो काम दरपेश था उसमें झगड़ने लगते। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। बेशक वो सीनों की बातों तक से वाकिफ है। और उस वक्त जब तुम एक दूसरे के मुकाबिल हुए तो काफिरों को तुम्हारी नजरों में थोड़ा करके दिखाता था और तुमको उनकी निगाहों में थोड़ा करके दिखाता था, ताकि अल्लाह को जो काम करना मंजूर था उसे कर डाले। और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। मोमिनो, जब कुफ्फार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करो ताकि मुराद हासिल कर लो। और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और आपस में झगड़ा न करना कि ऐसा करोगे तो तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और सब्र से काम लो कि अल्लाह सब्र करने वालों का मददगार है। और उन लोगों जैसे न होना जो इतराते हुए यानी हक का मुकाबला करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए घरों से निकल आए और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं, और जो अमाल ये करते हैं अल्लाह उनका इहाता किए हुए है। और जब शैतान ने उनके अमाल उनको आरास्ता कर दिखाए और कहा कि आज के दिन लोगों में से कोई तुम पर गालिब न होगा और मैं तुम्हारा रफीक हूँ, लेकिन जब दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबिल सफारा हुई तो पसपा होकर चल दिया और कहने लगा कि मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं, मैं तो ऐसी चीजें देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते। मुझे तो अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। उस वक्त मुनाफिक और काफिर जिनके दिलों में बीमारी थी कहते थे कि इन लोगों को इनके दीन ने मगरूर कर रखा है, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और काश तो उस वक्त की कैफियत देखो जब फरिश्ते काफिरों की जानें निकालते हैं कि उनके चेहरों और पीठों पर मारते जाते हैं और कहते हैं अब आग के अजाब का मजा चखो। ये उन अमाल की सजा है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजे हैं। और ये जान रखो कि अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता। जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही इनका हुआ कि उन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफ्र किया तो अल्लाह ने उनके गुनाहों की सजा में उनको पकड़ लिया। बेशक अल्लाह जबरदस्त है, सख्त अजाब देने वाला है। ये इसलिए कि जो नेमत अल्लाह किसी कौम को दिया करता है जब तक वो खुद अपने दिलों की हालत न बदल डाले अल्लाह उसे नहीं बदला करता, और इसलिए कि अल्लाह सुनता जानता है। जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही इनका हुआ। उन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को झुटलाया तो हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला और फिरौनियों को डुबो दिया, और वो सब जालिम थे। जानदारों में सबसे बदतर अल्लाह के नजदीक वो लोग हैं जो काफिर हैं, सो वो ईमान नहीं लाते। जिन लोगों से तुमने सुलह का अहद किया है फिर वो हर बार अपने अहद को तोड़ डालते हैं और अल्लाह से नहीं डरते,
اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں. عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو. اور اگر تم کو کسی قوم سے دغابازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو کہ اس طرح تم سب برابر ہو جاؤ. کچھ شک نہیں کہ اللہ دغابازوں کو دوست نہیں رکھتا. اور کافر یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ وہ آگے نکل گئے ہیں. وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی. اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا. اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو. کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے. اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا. وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی. بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اے نبی، اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیرو ہیں کافی ہے. اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو. اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے. اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے. اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے. بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے. اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے. پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے. تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا. اب جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے قبضے میں یعنی گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا اور اللہ دانا ہے، حکمت والا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے وہ، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں. اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں. تو مومنو، اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا. اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں. ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تمہیں میں سے ہیں. اور رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اے اہل اسلام، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے. سو مشرکو، تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے. اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے.
اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے. اور اے پیغمبر، کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو. البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو کہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. بس جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور ان کو پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا رستہ چھوڑ دو. بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ کلام اللہ کو سننے لگے. پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں. بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو. بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا لیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا. یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتی ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں. یہ اللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں. کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں. یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اب اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں. اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کرنے لگے تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو. ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں ہے. عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں. بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی. کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ سو ڈرنے کے لائق تو اللہ ہے اگر تم ایمان والے ہو. ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور اللہ جس پر چاہے گا توجہ فرمائے گا اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا ہے. کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے ایسے لوگوں کو پرکھا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا. اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. مشرکوں کا کام نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہی ہوں. ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ کے ہاں ان کے درجات بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں. ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ابدی نعمت ہے اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا صلہ تیار ہے. اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں.
कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और बीवियां और खानदान वाले और माल जो तुम कमाते हो और तिजारत जिसमें मंदी से डरते हो और मकानात जिनको पसंद करते हो अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से तुम्हें ज्यादा अजीज हो तो ठहरे रहो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अजाब भेजे। और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। अल्लाह ने बहुत से मौकों पर तुमको मदद दी है और जंग हुनैन के दिन जबकि तुमको अपनी जमात की कसरत पर गुर्रा था तो वो तुम्हारे कुछ भी काम न आई और जमीन बावजूद अपनी फराखी के तुम पर तंग हो गई, फिर तुम पीठ फेर गए। फिर अल्लाह ने अपने पैगंबर पर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और तुम्हारी मदद को फरिश्तों के लश्कर जो तुम्हें नजर नहीं आते थे आसमान से उतारे और काफिरों को अजाब दिया और कुफ्र करने वालों की यही सजा है। फिर अल्लाह उसके बाद जिस पर चाहे मेहरबानी से तवज्जो फरमाए और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। मोमिनो मुशरिक तो पलीद हैं तो इस बरस के बाद वो मस्जिद हराम यानी खाने काबा के पास न जाने पाए और अगर तुमको मुफलिसी का खौफ हो तो अल्लाह चाहेगा तो तुमको अपने फजल से गनी कर देगा। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है, हिकमत वाला है। जो लोग अहले किताब में से अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और न रोजे आखिर पर यकीन रखते हैं और न उन चीजों को हराम समझते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किए हैं और न दीन हक को कबूल करते हैं, उनसे जंग करो यहाँ तक कि जलील होकर अपने हाथ से जिजिया देने लगे। और यहूद कहते हैं कि उजैर अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये इनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इसी तरह की बातें कहा करते थे, ये भी उन्हीं की रीस करने लगे। अल्लाह इनको हलाक करे, ये कहाँ बह के फिरते हैं। इन्होंने अपने उलमा और मशाइख और मसीह इब्न मरियम को अल्लाह के सिवा माबूद बना लिया, हालांकि इनको ये हुक्म दिया गया था कि माबूद वाहिद के सिवा किसी की इबादत न करें, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और वो इन लोगों के शरीक मुकर्रर करने से पाक है। ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से फूंक मारकर बुझा दे और अल्लाह अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं, अगरचे काफिरों को बुरा ही लगे। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि इस दीन को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब करे, अगरचे काफिर नाखुश ही हों। मोमिनो अहले किताब के बहुत से आलिम और मशाइख लोगों का माल नाहक खाते और उनको अल्लाह की राह से रोकते हैं और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते उनको उस दिन के अजाब अलीम की खबर सुना दो, जिस दिन वो माल दोज़ख की आग में खूब गर्म किया जाएगा, फिर उससे उन बखीलों की पेशानियां और पहलू और पीठें दागी जाएंगी और कहा जाएगा कि ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, सो जो तुम जमा करते थे अब उसका मजा चखो। अल्लाह के नजदीक महीने गिनती में 12 है, उस रोज से कि उसने आसमान और जमीन को पैदा किया। अल्लाह की किताब में साल के 12 महीने लिखे हुए हैं, उनमें से 4 महीने अदब के हैं, यही दीन का सीधा रास्ता है। तो इन महीनों में क़िताल नाहक से अपने आप पर जुल्म न करना और तुम सब के सब मुशरिकों से लड़ो जैसे वो सब के सब तुमसे लड़ते हैं और जान रखो कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। अदब के किसी महीने को हटाकर आगे